गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। वेट लॉस जर्नी के लिए आपका सबसे अच्छा समय होता है गर्मियों का, जिसमें बहुत अच्छे से आपका वेट लॉस हो सकता है। तो आज मैंने सोच के रखा है कि मैं खुद भी फिट रहूँगी और बच्चों को भी और परिवार के जितने भी सदस्य सबको फिट रखने के लिए आज पहला दिन है वेट लॉस जर्नी का। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली व्लॉग्स में। आज सुबह की शुरुआत हो रही है। सुबह के 6 बजने वाला था, तब नींद खुल गया था तो मैं उठ गई थी, क्योंकि बच्चों का है आज छुट्टी। गुड फ्राइडे है था और आज है सैटरडे का दिन, तो आज भी छुट्टी ही है। तो अभी संडे तक छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है। एक दिन स्कूल खुला, 2 दिन की छुट्टी 3 दिन की हो गई है, क्योंकि उसका गुड फ्राइडे था, उसके बाद 2 सैटरडे संडे ऐसे पड़ गया है। तो बच्चों को जगा दिया है, वो भी उठ ही रहे होंगे और मैं भी उठ रही हूँ। मैं अपना रूटीन चेंज करूँगा धीरे धीरे, अपना ना जो अपने रूटीन में आ रही हूँ, क्योंकि इधर ना नवरात्रि चल रही थी, बहुत सारे एग्ज़ाम थे, बहुत सारे चीज़ों में एग्ज़ाम में तो मेरा अच्छा रूटीन था, लेकिन नवरात्रि में इधर 10-15 दिन से मेरा रूटीन ना बिल्कुल बिगड़ गया है। और ना एग्ज़ाम के समय में क्योंकि अपर्णा और लेट नाइट पढ़ने लगी और सुबह उठने में मतलब वो करने लगी, इसके वजह से सारा उथल पुथल हो गया। क्योंकि बच्चे हैं ना, जब जगते हैं तो मुझे भी जगना पड़ता है, चाहे मैं बैठी ही रहूं, लेकिन जगना रहता है तो अच्छा भी लगता है। और बच्चों को भी ना एक होता है कि हाँ चलो मम्मी जगी हुई हैं, और नींद भी अपने आप को आती नहीं है, पता नहीं क्यों। जब तक बच्चे नहीं सोते ना, तब तक मेरे को ना लगता है कि नहीं मुझे जागना है। जब तक मैं देखती रहती हूँ, जागती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बस ऐसे ही हैं। और बस यहाँ पे उठ के आई तो पानी गर्म करने गई तो देखिए गैस ख़त्म हो गया था। रात में तो जल रहा था, अभी पता नहीं सुबह कैसे, और हिला के देखा तो गैस ख़त्म है। तो पहले तो सबसे पहले गैस चेंज किया, फिर पानी गर्म किया, पिया, और उसके बाद अब लग गई हूँ साफ़ सफाई में। पानी भी 6 बजे हमारे यहाँ आ जाता है, तो कभी कभी ना लेट करता है, लेकिन कभी कभी बस हमेशा मतलब परफेक्ट टाइम पर रहता है। कभी कदार ही होता है जो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आज तो बिल्कुल टाइम से आ गया था, मैं भी टाइम से थी, ये भी टाइम से था। पानी भी तो भर दिया है पीने वाला, और ऊपर यहाँ का भी धो धा के आंगन वगैरह, पीने का नीचे बर्तन वगैरह के धो के दिए, फिर ऊपर लगा दिया है टंकी में। अब मैं सबसे पहले इन लोग को जगा दी हूँ। देखिए रुद्र अभी नहीं उठा है, उसको बोले थे कि साइकिलिंग करने जाना, तो इसका भी ना मुझे दिनचर्या बिल्कुल बदलना। कल स्कूल जाना था ना, देखिए आप जल्दी देखे होंगे आप ब्लॉग ना, कितना जल्दी उठ गया था ना जिस दिन उसका बर्थडे था। और आज अभी सर सो रहे हैं, तो मैं जगा के दोनों को आ गई हूँ और यहाँ से बोल रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि आओ आओ। बच्चों को ना बुला के काम करवाना भी एक टास्क ही होता है, अपना टाइम वेस्ट होता है, लेकिन मैं इनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं बोलती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया सुरहुआ निकले हैं। आज ना मौसम बड़ा ही ना बादल बादल वाला है, और लेकिन इतनी ठंडी, इतना अच्छा हवा चल रहा है ना, जैसे लग रहा है आसपास मतलब अगल बगल जितना भी एरिया है सब जगह बारिश हुई है, और हमारे यहाँ ही तो नहीं हुई है। तो कई लोगों से मैंने मम्मी वगैरह से बात किया था ना, तो बोले कि हाँ यहाँ हुई है, वहाँ हुआ, पता तो चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुई थी। एक दिन ही हुआ था, किसी दिन की बात मैंने दिखाया होगा ब्लॉग में, थोड़ा सा हुआ था, और उसके बाद से नहीं है बारिश। तो यहाँ पे आई तो सबसे पहले ये लोग उठ के ना, मैं नीचे आ रही थी तो ये लोग जा रहे थे, तो मैं बोली अब तो मैं टहल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आज 15 मिनट वॉक किया है पूरा राइट। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। अब मैं करूँगी थोड़ा सा एक्सरसाइज इसलिए करूँगी कि जैसे बेली फट होता है ना, तो हम लोग का क्या है, सिजेरियन बच्चे जब होते हैं, नॉर्मल वालों का, सिजेरियन जो हाउस वाइफ मतलब हम महिलाओं का जो होता है ना, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि थाई एरिया में ही फैट जमता है, और सारा हो जाए ना, या तो पेट में रहेगा या तो थाई एरिया में। तो ये वाली जो एक्सरसाइज मैं अगल बगल ऐसे लटक के कर रही हूँ ना, वो जो मैंने दिखा वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसको आप 10-10 स्टेप में कर लीजिए ना, तो आपके अगल बगल की जो होती है ना चर्बी, वो ख़त्म हो जाती है। तो बस ये किया एक्सरसाइज। और ये ना कैमरा मेरा ना फुल स्टोरेज बताने लगा तो बंद हो गया था, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, मैं तो करती रहती हूँ, आप लोग को मैं थोड़ा सा मोटिवेट करती रहती हूँ, दिखा देती हूँ कि जिससे आप लोग भी मोटिवेट हो और अपने शरीर को बिल्कुल फिट और अच्छा से रखिए, क्योंकि शरीर से बढ़ के मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर साथ देता है ना, तो हमारे सारे काम ना आसान लगते हैं। यही शरीर अगर हमारा साथ नहीं देता है तो हमें ना हर काम ना
बिल्कुल कहते हैं ना कितना कठिन हो जाता है, एक गिलास पानी उठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने शरीर का हमें ना हर चीज़ से ज़्यादा ध्यान। हस्बैंड जी का भी एक्सरसाइज आज चालू हो गया था। ऐसे तो वो डेली करते हैं, मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि वो ना कपड़े वगैरह नहीं पहने रहते, तो बोलते हैं मुझे मत लो। वो बहुत थोड़ा सा साई टाइप के भी हैं, तो लेकिन मैंने थोड़ा सा दिखा दिया कि सब लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे अपर्णा और रुद्र अपना गए हैं छत पे टहलने। कल से मैं उसको ना कोशिश करूँगी साइकिलिंग करने के लिए भेजूँगी। अभी समर वेकेशन आएगा ना तो वहाँ पे कैंप लगता है, तो उसमें भी मैं भेजूँगी। रुद्र का भी मेरे वेट बढ़ा है, पढ़ना का भी बढ़ा है। पढ़ना तो बिल्कुल बैठ बैठ के बढ़ाई है, वो तो मुझे पता है कि कैसे बढ़ रहा है। इतना तो हमें पता रहता है कि हमारा वेट बढ़ क्यों रहा है, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते हैं। ये हमारी ही लापरवाही होती है। जब ज़्यादा बिगड़ जाता है तब उस पर हम सोचते हैं कि कम करें, लेकिन कम करने से होगा नहीं। आप मेरी जो दिनचर्या देख रहे होंगे, ये वाला जो है ना, ये आपके वेट लॉस जर्नी के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आप सुबह उठ करके यहाँ वहाँ बैठते हो ना, तो वो स्टॉप कर दीजिए। सबसे पहले सुबह उठ करके नहीं, जितना हो सके आप अपने घर का ही काम करना शुरू करिए, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहोगे सुबेरे ना, बैठोगे नहीं, उतना ही आपका क्या है ना, अंदर से जो ऊर्जा है ना इम्प्रूव होगी और आपके अंदर एनर्जी आएगी, तो हर काम आसानी से कर लोगे। ये करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट में आके बताइएगा। मैंने ये महसूस किया, जिस दिन भी आपको लगे ना कि लेजीनेस लग रहा है, मन नहीं लग रहा, तो आप काम स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ वहाँ मत बैठिए। अगर आप काम स्टार्ट कर दोगे ना, तो करते करते मतलब एक अलग सी ऊर्जा भर जाएगी, फिर आपके काम ना अच्छे से होने लगेंगे। बस यहाँ पे नहा धो के आ गई थी। कपड़े वगैरह थोड़ा बहुत थे, ज़्यादा तो थे नहीं। डेली वेयर के जो डेली के हम लोग वॉश करते हैं वो मैंने धो दिया था। और बच्चे तो अभी नहाएंगे अभी जा करके, तो वो लोगों को थोड़ा बहुत रहेगा जो पहने वगैरह, तो वो अपना धो लेंगे। तो साथ में इकट्ठा मैं यहाँ पे ही लटका देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं और डेली मैं ना वॉश करती जा रही हूँ। कल तो मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। तो बस यहाँ पे चादर वगैरह था ना, फ्राइडे था, तो उस दिन थर्सडे को कपड़े वगैरह मैं धोती नहीं हूँ। आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे मैंने चेंज किया था, तो वो सारे फ्राइडे को ही वॉश कर लिए थे मशीन लगा करके। तो बस यहाँ पे तैयार हो गई थी थोड़ा सा। मैं नहा के आई तो देखिए लोग नीचे आकर के अपनी एक्सरसाइज शुरू किए थे। ये ऐसे थोड़ी ना झूलना की तरह, पैर से भी ले जाओ, पैर ले जाओ, हाँ ऐसे अच्छे से। यही मेरे साथ ये लोग करते तो मैं अच्छे से इनको करके दिखा देती और बता भी देती, तो ये लोग अच्छे से कर लेते। लेकिन यही है ना कि मेरे साथ ये लोग किए नहीं। और मेरा जो है कि आगे की दिनचर्या शुरू हो गई थी। मतलब मैं अपना नहा धो करके अपना जल वगैरह भी चढ़ा ली थी, क्योंकि मुझे लगता है ना 7:30-8 बजे तक मैं अपना ये पूजा नहाना धोना कर लूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर आ गई थी नीचे देखा कि चलिए पूजा की तैयारी करते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। फिर माता जी कमरा अच्छे से साफ़ कर दिया था, पोछा वगैरह लगा के, बर्तन वगैरह धुल करके यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ आरती की तैयारी। तो बस यहाँ पे फटाफट, क्योंकि फूल तो अभी हस्बैंड जी लेके आएंगे, जब वो आएंगे तब तो उनको तो भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि आज सबसे फर्स्ट मैं हूँ। मैं अपने टाइम से उठती हूँ ना, तो मेरे जो काम है ना ऐसे ही धीरे धीरे अपना हो जाता है। मैं किसी के लिए फिर रुकती नहीं हूँ कि मैं आराम से रुकूँ और फिर करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं यहीं पे बैठ जाऊँ फालतू लोग से बातें करने लगूँ तो मेरा टाइम यूँ गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। 8 बजा है। और आप लोग देखते होंगे सुबह का जो नाश्ता रहता है बहुत कम हम लोग का हैवी रहता है। ऐसे तो हैवी नाश्ता भी करना चाहिए, कभी कभी मन रहता तो बना लेते हैं। और आजकल ना हस्बैंड जी बिल्कुल कहते हैं लाइट ही नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का, क्योंकि दिन ना बड़ा हो रहा है तो दोपहर में खाने का भी रहता है। तो फिर वो बोल के कहते कि कुछ लाइट और हेल्दी नाश्ता बनाना, जिसमें मतलब कि हम लोग को खाने में भी अच्छा लगे और बच्चों का उससे ना क्या है कि बहुत तेल मसाले वाला कुछ भी ना रहे। तो कच्चा खाना था, तो मैं सोची फ्रूट वगैरह तो था नहीं, हमेशा ना पपीता या तो एप्पल वगैरह बनाना रहता है, तो फिर वो सब नहीं था आज। तो मैं सोची चलो चना रात में ना मैंने भिगोया हुआ था, तो मैं सोची चलो आज ना इसी को ना स्प्राउट वाला, जो स्प्राउट तो नहीं आया है क्योंकि ये अंकुरित नहीं हुआ है, और ये ना चना मैंने मंगाया था तो ये नया चना दे दिए हैं भैया, तो इसलिए इसमें अंकुरित होने में ना अभी समय लगेगा, कम से कम 2-2.5 दिन, तब जाके ये अंकुरित होगा। पुराने वाले चने में ना 1 दिन भिगोइए ना, सेकेंड डे ही आपका वो अंकुरित होने लगता है। तो मूंग तो मैंने भिगोया नहीं था, चना ही था, क्योंकि मैंने छोले वगैरह बनाने के लिए, तो मैं सोचा चलो आज इसी का बना देते हैं। और हस्बैंड जी को तो टाइम लगेगा नहीं, तो वो आते ना तो ले
जाते हैं। और वेट लॉस के लिए ना आप चिला बना सकते हो, उत्पम बना सकते हो, फ्रूट वगैरह खा सकते हो और स्प्राउट खा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और आप लोग मेरे तो अधिकतर देखते होंगे ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो वही सारी चीज़ें रहती हैं। और मुझे लगता है ना ये सब खाने से ना वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं होता है। अगर आप खा नहीं रहे हो ना तो भी आप सोचिएगा आपका वेट गेन होता है, मतलब आप मोटे हो रहे हो। खाने से नहीं बढ़ता है, ना खाने से भी, बहुत ज़्यादा गैपिंग करने से भी आपका वेट मतलब बढ़ता है। तो बस यहाँ पे इसमें काला नमक, जीरा भुना हुआ और नींबू का रस, धनिया पत्ती, पुदीना नहीं था तो वो नहीं डाला था, पुदीना रहता तो डाल देते, पुदीना भी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। और अच्छे से डाल करके खूब बढ़िया बना दिया था। हरा मिर्चा तो काट ही दिया था क्योंकि उसका जो टेस्ट आता है वो अलग आता है। तो मैंने तरबूज कट किया क्योंकि बहुत बड़ा सा तरबूज रखा हुआ था, हस्बैंड जी कल लेके आए थे। ऐसे तो मई के महीने में ही खाना चाहिए क्योंकि उस समय ना एकदम बिल्कुल मीठा और पका हुआ आता है। तो मैं तो कई दिन से मार्केट में देख रही थी लेकिन मैं ले नहीं आ रही थी क्योंकि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन हस्बैंड जी अपने आप ही ले आए थे क्योंकि हम लोग को पसंद है। तो तरबूज ना ज़्यादातर अगर आप खाली पेट खाइए तो ही अच्छा है, या तो दोपहर में खाने के बाद तो नहीं खाना चाहिए फ्रूट को, फिर गैपिंग हो जाता तो फिर आप या तो दोपहर के बाद खाइए, ऐसा कुछ रहता है। तो हम लोग अधिकतर या तो दोपहर के बाद ही वही 2-3 बजे ही खाते हैं। तो आज मैंने कट कर लिया है अभी सुबह सुबह, क्योंकि वो आएंगे ना तो पक्का बोलेंगे कि मेरे लिए, क्योंकि इनका क्या है कि इनको सुबह खिला दो, इनको शाम टाइम में टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने इसको कट कर लिया था, पन्ना को दे दिया था और मैं लेकर के आ गई थी क्योंकि अब फिर जो काम थे बाकी के सारे तो हो ही गए थे। अब मैं आराम से बैठ के टीवी देखूंगी, थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह। तो यहाँ पे वही चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टीवी बहुत दिन बाद चालू करो तो जब चालू किया तो कार्टून चलने लगा तो रोज़ लगा के गया रहेगा, वही चालू हो गया। तो मैं फिर बोली कि हो गया, चलने देते हैं और अपना सबसे पहले खाते हैं। और सच में मीठा था, मीठा आ रहा है। अभी हो सकता है कि जैसे भी हो, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ना हमेशा आने लगा है, अब तो कोई सीजन ही नहीं है तो इसलिए। और मैं यहाँ पे उसका रस जो लास्ट में बचता है नींबू और जीरे का, तो बिल्कुल जैसे फुल्की वाला जो पानी होता है ना उस टाइप का था, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। उसको पी लिया, खत्म हो गया है ऐसा तो ख़त्म कब का हुआ था, 8 ही बजे। लेकिन मैं थोड़ा सा वहाँ पे कटिंग वगैरह की, दूध बॉयल किया, अब दे दिया है नाश्ता। बैठ करके नाश्ता भी कर लिया, टीवी भी देख लिया, न्यूज़ भी देख लिया। लेकिन अभी बज रहा है 9। अभी हस्बैंड जी नहीं आए हैं, वो आज मेरे से लेट है क्योंकि मैं झाड़ू पोछा ये सारा काम करके गई थी। मैं छत पे गई हूँ टहलने, तब जाके ये लोग को जगाया है ये, और फिर आने के बाद ये लोग उठे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। मैं आज फर्स्ट हूँ, मैं अपने ना पुराने वाले रूटीन में आ गई। ये गर्मियों का ना हमको मेरा बेस्ट रूटीन लगता है, सुबह उठ के फटाफट सारा काम कर लूँ और नाश्ता भी अच्छा सा कर लो, तो मज़ा आ गया नाश्ता करने में। और अब वैसा कोई काम नहीं है, मैं अपना ब्लॉग एडिट करके डाल रखूँगी उस नाश्ता लंच बनाने से पहले। ये वाला काम कर लेते हैं। काम, बच्चों को स्कूल भी नहीं है। आज मैं रुद्र को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा दोपहर में टाइम खाली हो गई हूँ ना, तो ये सारा काम ना निपटाऊँगी। तो चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। पसंद है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के शेयर कर दिया करिए और कमेंट करके बताया करिए कैसा ब्लॉग लगेगा, किस टाइप का ब्लॉग आपको चाहिए। चलिए बाय बाय, मिलते एक अच्छे नए वीडियो के साथ। अच्छा यहाँ सजा है, अरे वाह बड़ा बढ़िया सजा है। अब ये अपना ये टायर बदलने के लिए है, अरे वाह। अब से ये नाश्ता आज से शुरू, सही।